अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स 6-7 से, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह का आइडेंटिटी मिलता है। वो तो ट्रिगोनोमेट्रिकल ही होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की बात जब कर रहे हैं तो एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, विच इज राइट एंगल एट बी, और ये तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके आधार पे जो है हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या कहता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, यही कहता है, या नहीं तो हम इसको ऐसे लिख ले, p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। अच्छा, अब इसको साइड्स के आधार पे जो है मेंशन कर देते हैं। परपेंडिकुलर वाला क्या है, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर। क्योंकि देखेंगे परपेंडिकुलर हमारा क्या है ab, बेस हमारा क्या है bc, और हाइपोटेनस क्या है ac। ठीक है, इसमें हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को LHS और RHS, इन दोनों साइड को इन तीनों में से किसी एक साइड के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग AC ले लेते हैं, AC के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। तो ये जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो पहले से है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, दोनों साइड डिवाइड कर दिए। तो ये तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा हमें, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और इधर कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको रिकॉल करना है, हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब आपको रिकॉल करना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि ये जो AB अपॉन AC है, AB यानी कि परपेंडिकुलर और AC यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि P/H जो है कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो है मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है। पिछले वीडियोस में हमने मींस इसी वीडियो में हम लोग बिगिनिंग में डिस्कस किए हैं। तो देखेंगे कि वो जो है हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये जो BC/AC यानी बेस बाय हाइपोटेनस, ये जो है हमारा cos थीटा, यानी कि sin थीटा का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो पहला आइडेंटिटी निकल के आ गया। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक जो है हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से जो है एक रिलेशन लिखा, उसमें जो है एक साइड के स्क्वायर से डिवाइड किया। अब जो बाकी जो दो साइड है उससे जब आप डिवाइड करेंगे तो दो और आइडेंटिटीज निकल के आएंगे। ठीक है, उसमें जो है हमारा क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो है पहला आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा आइडेंटिटी, ये जो है तीन आइडेंटिटीज निकल के आए।
तो सेकेंड और थर्ड जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएंगे कि कहाँ पे दिक्कत आप फील कर रहे हैं, और अगर बन जाता है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, अब जो है ये जो हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको यूज करने के लिए आप देखेंगे कि इसको ट्रांसपोज भी आप कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर cot स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको tan स्क्वायर थीटा को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका यूज जो है आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो है 3 है, अगर देखें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एक 1 है, तो यानी कि उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो जो 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, इसको टोटल 9 तरीके से, ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज को हम लोग 9 तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, और फोर्थ का जो है हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं कि कैसे इसको आइडेंटिटी के हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा देखिएगा कि यहाँ पे जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको अगर हम sec स्क्वायर थीटा लिखें तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज करने पे, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करने पे, तो यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसके जगह पे हम लोग sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन और 1 प्लस cot स्क्वायर, तो इसको भी देखेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा जो है, अगर हम तो cot स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिख दें 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के बदले cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखेंगे sec क्या होता है 1 बाय cos, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में देखेंगे कि साइन जो है ऊपर चला जाएगा, एक्चुअली 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू ये चूंकि डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है, एक्चुअली थीटा हमने ले रखा है यहाँ पे, ए एक्चुअली क्वेश्चन जो है ए से चल रहा है, तो हम लोग भी इसको ए ही मेंशन करेंगे। अगर एंगल खुद से माने तो हम लोग कुछ भी माने, लेकिन अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लेके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे जो फोर्थ पार्ट है, इसका जो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जब आप बुक को देखेंगे तो बुक में यही ऑप्शन दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। तो इस चैप्टर में हमने सारी बातें बिगिनिंग से एंड तक डिस्कस की। एंगल के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जाना। तो इसमें अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लगता है कि नहीं और विस्तार से समझना था या बताना था, तो आप मुझे जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।